हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर सारथी में आप लोगों का एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो कि आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी रेलवे के किसी भी एग्जाम में आपको 3 से 4 नंबर आपको दिलाकर रहेगी ये क्लास। तो ये क्लास आप बिल्कुल देखना ना भूलें और इस क्लास को अंत तक देखते रहिए, जिससे आपको 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर आपको मिलने की गारंटी हमसे लीजिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इन इक्वलिटी आपको रीजनिंग में सुना होगा। इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 3 से 4 क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो आज यहाँ इस टॉपिक को ऐसे क्लियर करेंगे कि अंत तक आते आते आपको ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में ये सॉल्व होगा। तो आज यहाँ इस टॉपिक के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको अंत तक दी जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जो रेलवे की तैयारी ग्रुप डी या एनटीपीसी की कर रहे हैं और इन इक्वलिटी के क्वेश्चन थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उनको तनिक सा भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सबसे पहले क्या देखते हैं। इसमें हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। 10 क्वेश्चन में आप इतना परिपक्व हो जाएंगे इस टॉपिक से कि कभी आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो पहले समझिए कि यहाँ पर 2 फैमिली होती है। क्या है? यहाँ पर 2 फैमिली होती है, ए और यहाँ पर बी। अच्छा, 2 फैमिली होती है और फैमिली में यहाँ पर ये देखिए कि इसमें फैमिली मेंबर हैं। पहले है क्या? ग्रेटर देन, फिर दूसरा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल, फिर उसके बाद में इक्वल। तो यहाँ पर ये 3 एक फैमिली के सदस्य हैं और इसका जो अपोजिट होता है वो लेस देन और लेस देन इक्वल और उसके बाद में इक्वल। तो ये अलग अलग फैमिली के हैं। तो यहाँ पर इसका नाम भी दे सकते हैं। अगर नाम देना चाहें तो इसको हम सबसे पहले जो है ये सबसे बड़ा है तो इसको क्या कह सकते हैं? फैमिली का दादाजी। इनको क्या कह सकते हैं? दादाजी। और ये बीच के हैं तो इनको क्या कह सकते हैं? पिताजी। क्या कह सकते हैं? पिताजी। ये अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे उस पर अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है कि तुरंत आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन। और यहां पर इसको मान लेते हैं बच्चा। क्या मान लेते हैं इसको? बच्चा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये है दूसरे फैमिली का जो लेस देन है और ये है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा देखते हैं कि क्या है। तो यहां ये समझ लेना कि जो ग्रेटर देन है उसको दादाजी और जो ग्रेटर देन लेस देन है वो ग्रेटर देन और इक्वल है उसको क्या कहेंगे? पिताजी। और बराबर को, इक्वल को बच्चा कहेंगे। तो यहां इतना आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे। और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन ये नहीं है कि हम अपने मन से क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन रेलवे के किसी भी एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और आप लोगों के साथ में। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों के साथ में है। पहला क्वेश्चन यहां हम नोट करके लाए हैं। तो यहां पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है कि इसमें जो कथन दिया हुआ है, इसमें जो पहला क्वेश्चन ऐसे आता है कि L ग्रेटर देन लेस देन, फिर उसके बाद में W ग्रेटर देन X, फिर उसके बाद में इक्वल V, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन B, फिर ग्रेटर देन लेस देन E। अब इसके जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, निष्कर्ष में A नंबर है L इक्वल E और दूसरा नंबर है W इक्वल V और तीसरा नंबर है X इक्वल E, चौथा नंबर है W इक्वल V। तो यहां से अब समझना है कि इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इस कंक्लूजन में कौन सा कथन इसमें सही है। तो जो पहला है
पहला हमको देखना है कि L से E तक जाना है। क्या है? L से E तक जाना है। तो इसमें हम फैमिली के पहले सदस्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैमिली के सदस्य कौन कौन से हैं, और हमको सीधे जाना है, कहीं पर हमको उल्टा नहीं आना है। तो L से E तक जाना है। E मेरा यहां है, तो यहां तक जाने के लिए सबसे पहले लेस देन, फिर ग्रेटर देन। अगर आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो 1 मिनट ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत कर ले जाएंगे। इक्वल, फिर उसके बाद में लेस देन, ग्रेटर देन। अगर लेस देन और ग्रेटर देन, हमने क्या कहा था कि उसी फैमिली का सदस्य होना चाहिए। तो यहां ये मान लीजिए कि अगर दूसरी फैमिली का अगर सदस्य आ जाता है तो ये कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, जो कि ये कथन असत्य है। तुरंत यहां पर आप देख लीजिए कि ये क्या है? ये हमारे दादाजी हैं, और ये बच्चा है, ये भी दादाजी हैं, और ये पिताजी हैं। लेकिन ये बी फैमिली का सदस्य है, जो कि यहां नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कंडीशन ब्लॉक हो गई और तुरंत गलत हो गया। फिर दूसरा चलते हैं, डब्ल्यू से हमें बी जाना है। तो डब्ल्यू से बी जाना है, तो यहां पर हो जाएगा ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में इक्वल, फिर वी जाना है। तो ये इतना है। तो अब इसमें क्या देखना है कि जो सबसे बड़ा होगा, यहां पर परिवार में देखते होंगे फैमिली में कि जो सबसे बड़ा होता है उन्हीं का कहना माना जाता है। तो दादाजी का कहना माना जाएगा। तो यहां सबसे बड़े दादाजी हैं, जो दादाजी का कहना मानना होना चाहिए, लेकिन यहां पर दादाजी नहीं है, तो ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई। ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई। फिर तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, एक्स से ई जाना है, एक्स से ई तक जाना है। तो यहां पर लिखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा? इक्वल, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये इतना है। अब इसमें देखो, ये दूसरे फैमिली का सदस्य आ गया, दूसरे फैमिली का इसमें सदस्य आ गया, तो ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई। क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। क्या हो गई? ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई, तो ये भी असत्य है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि डब्ल्यू से बी जाना है, डब्ल्यू से बी तक जाना है। अब इसमें देखिए कि डब्ल्यू को लेस देन, क्या ग्रेटर देन और इक्वल, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन। अब देखिए कि इसमें एक ही फैमिली का सदस्य है और दादाजी का भी कहना भी यहां पर माना जा रहा है, जो कि यहां पर है, जो कि यहां पर ये दिख रहा है। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो कर गई और 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इतना आपको इसलिए यहां पर बता रहे हैं कि बाद में आपको इतना जो हम लिख रहे हैं, ये आपको अभी 2-3 क्वेश्चन और आगे चलेंगे, आपको लिखने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद देख कर भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने का तरीका देखिए कि कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको कितना हद तक समझ में आया? अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे पास में कौन सा है उसको देखते हैं। और थोड़ा थोड़ा अगर मेहनत आप करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2 नंबर ये दे कर जाएंगे, आपको फ्री फंड का 2 नंबर मिल जाएगा। जबकि ये क्वेश्चन लगभग कुछ लोग कर ही पाते हैं, बस कुछ लोग कर पाते हैं और अधिकतर लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, जो कि S लेस देन T लेस देन इक्वल G और V M लेस देन K ग्रेटर देन P ग्रेटर देन इक्वल 0 O। फिर उसके बाद में पहला कंक्लूजन है O इक्वल S T। फिर दूसरा है कि M लेस ग्रेटर देन इक्वल P ग्रेटर देन O। फिर तीसरा क्वेश्चन है K ग्रेटर देन O S। फिर उसके बाद में चौथा है K G S।
तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। फिर उसके बाद में अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ गया दो दो की, तो दो दो का कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। तो ओ से एस जाना है, ओ से एस जाना है, ओ से एस। एस इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, क्या है इसमें, यस कहीं पर ओ से एस जाना है। यहां पर ओ कहां पर है, यहां पर, और यस यहां पर है। तो यहां पर सबसे पहले जब ये हम उल्टा चलेंगे तो ये चिन्ह जो ये लगा हुआ है ये अपने का विपरीत हो जाएगा। क्या, ये भी एक ध्यान रखते चलिए कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका आपको बताने वाले हैं, जो कि सारा तरीका इसी 10 क्वेश्चन में या 5 क्वेश्चन में आ जाएगा। तो अब जब हम ओ से एस आएंगे तो ये जो चिन्ह इधर है ये उल्टा होता चलेगा। क्या है, ये उल्टा होता चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहां पर लेस देन इक्वल हो जाएगा। ये ग्रेटर देन है तो यहां पर लेस देन हो जाएगा। यहां पर ग्रेटर, यहां पर लेस देन है, यहां पर लेस देन है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई ब्लॉक। अगर इससे आगे आप जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन ये कंडीशन यहीं पर हो गई ब्लॉक, और ये यहीं पर हो गया गलत, कि ये इतना गलत है। फिर आगे चलते हैं, यस से टी, एस से टी, तो एस से टी में केवल आता है ग्रेटर देन। क्या आता है, केवल आता है ग्रेटर देन। और यहां पर कौन है, बच्चा है। तो बच्चा और ग्रेटर देन में, ये लेस देन में कैसे फैमिली में एक ही सदस्य होंगे, नहीं होंगे। जो ग्रेटर देन होगा ये दादाजी हैं, तो एक ही फैमिली के सदस्य में सबसे ज्यादा माना जाता है उनको, दादाजी को। तो ये भी यहां पर कंडीशन ब्लॉक हो गई, जो कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद में यम से पी जाना है, एम से पी जाना है। तो यम से यहां पर चलेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेस देन, फिर ग्रेटर देन। यहीं पर कंडीशन ब्लॉक हो गई, जो कि यहां पर लिखी हुई है, ये आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद में पी से ओ जाना है, पी से ओ जाना है। तो यहां से पी से ओ जाना है तो कैसे जाएंगे, ऐसे। क्या, ग्रेटर देन इक्वल। तो यहां पर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, इतना तो सही है पर ये गलत है, इसलिए ये पूरी कंडीशन ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत हो जाता है। फिर उसके बाद में के से ओ जाना है, के से ओ जाना है। तो यहां पर ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये तो यहां पर सही है कि दादाजी, यहां पर दादाजी जो यहां पर फैमिली में सबसे बड़े हैं उनका कहना माना जा रहा है, सही है यहां पर। लेकिन अब आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं ओ से एस तक सही है या नहीं सही है। तो इसमें ओ से एस तक, ओ से एस तक, इसमें देखिए कि यहां से जब चलेंगे तो ये उल्टा होता, विपरीत होता चला जाएगा। तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, तो हो जाएगा लेस देन इक्वल। और यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन, ग्रेटर देन है, लेस देन, यहां पर लेस देन है, ग्रेटर देन, यहीं पर ये कंडीशन ब्लॉक हो जाती है और ये कंडीशन गलत हो जाती है, जबकि ये आंसर आपका गलत हो जाता है। आखिरी नंबर ऑप्शन देखते हैं। वैसे अब मान लीजिए कि ये आखिरी नंबर सही है, लेकिन इसको करके देखते हैं। के से जी जाना है, के से जी जाना है, के से इधर आना है। तो अब इधर हो जाएगा, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन है, फिर विपरीत हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं, ये कंडीशन मेरी सही गई। जी से एस तक, जी से एस तक जाना है। तो जी में यहां पर, तो ये क्या है, लेस देन इक्वल है, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। और ये ग्रेटर देन, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ कि यहां भी दादाजी, यहां भी दादाजी का कहना माना जा रहा है, यहां भी दादाजी का कहना माना जा रहा है। और दोनों जगह ये कंडीशन फॉलो कर रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो क्या आपको इतने दो क्वेश्चन हमने बताए, क्या दो क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट इस दो क्वेश्चन में आपको आया हो तो आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अंत तक आते आते आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इतना टाइम लग रहा है ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां जहां आपको जो जो कंडीशन हम बताते हैं कि यहां आकर ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, ये इधर से उधर दोनों फैमिली के सदस्य नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, जो कि आपको आंसर तुरंत देकर जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में, n ग्रेटर देन w इक्वल e ग्रेटर देन इक्वल d लेस देन y, फिर इक्वल p लेस देन इक्वल k। पहला मेरा कंक्लूजन है k लेस देन y, दूसरा है w लेस देन d, फिर उसके बाद में तीसरा है d ग्रेटर देन n, और चौथा मेरे पास है n लेस देन e। तो ये आपके पास ऑप्शन है जो कंक्लूजन है, ठीक। और ये है निष्कर्ष, इसको कहते हैं निष्कर्ष, ठीक। ये है निष्कर्ष और ये है कंक्लूजन या कथन, ठीक। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखते हैं कि के से वाई जाना है, के से के मेरा कहाँ, के यहां से यहां आना है, उल्टा आना है, तो इसका विपरीत, इसका जो चिन्ह है ये विपरीत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लेस देन इक्वल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल का इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर देखो कंडीशन ब्लॉक कर गई, ये इस तरफ है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होना चाहिए, पिताजी यहाँ पर सबसे बड़े होने चाहिए, लेकिन ये है नहीं, तो ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, ये ऑप्शन गलत होगा, ये कथन। फिर W से D जाना है, W से D जाना है, इसमें इस क्वेश्चन में सत्य, जो सत्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर D और डी से W से D जाना है, W से D जाना है, तो W से D जाना है तो इक्वल हो जाएगा, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि यहां पर इसको हम क्या कहते थे, पिताजी, क्या कहते थे, पिताजी। तो पिताजी यहाँ पर सबसे बड़े हुए कि नहीं, यहाँ पर बच्चा और पिताजी है, तो पिताजी सबसे बड़े हुए, और जो कि यहाँ पर चिन्ह पिताजी का ही लगा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आगे आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी चेक कर लीजिए। डी से एन जाना है, डी से एन जाना है, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पर लेस देन इक्वल हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन दोनों ब्लॉक कर गई, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, ये भी गलत हो जाएगा। एन से ई जाना है, एन से ई जाना है, तो एन पर ये कंडीशन तुरंत यहाँ पर ब्लॉक हो गई, तो ये भी आंसर गलत है। तो सत्य कथन मेरा यही है, 2 नंबर क्वेश्चन, तो सत्य कथन मेरा यही है। तो इस क्वेश्चन से कुछ और अच्छा हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आप करेंगे, और 10 क्वेश्चन हम बताए दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर में फिर आपको इस क्वेश्चन को कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, कभी भी दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, और आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि A ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल D ग्रेटर देन F ग्रेटर देन F, फिर उसके बाद में लेस देन इक्वल G और लेस देन H। पहला कथन कंक्लूजन है मेरा S ग्रेटर देन F, दूसरा है S इक्वल H, तीसरा है A लेस देन ग्रेटर देन G, और चौथा है मेरे पास G ग्रेटर देन D ग्रेटर देन G। तो यहां पर अब ये देखना है कि सत्य कौन सा है, इसमें यही बताना है, इस क्वेश्चन में सत्य क्या है यहीं पर बताना है। एक क्वेश्चन हम वैसे भी लगा देंगे कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। तो ये चलिए, यस से एफ, एस से एफ, एस से एफ जाना है, तो एस से एफ जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ग्रेटर देन इक्वल, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन। तो इसमें ये देखिए कि सबसे बड़ा, सबसे इसमें कौन सा है,
ये दादाजी हैं जो कि सबसे बड़े हैं और इनका कहना यहाँ पर माना जा रहा है और एस से एफ तक हम लोग गए हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे हम चेक कर लेते हैं। एस से एच जाना है, एस से एच जाना है, जिसमें ये देखिए अब हम लिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये ग्रेटर देन इक्वल है और ये लेस देन इक्वल है और जाएंगे ऐसे, ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, ये नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देख लीजिए कि कैसे यहाँ पर ब्लॉक हुई। देखिए ये इस तरफ ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये दोनों कंडीशन ब्लॉक हो गई, यहाँ पर गलत हो गया। फिर उसके बाद में ए से जी जाना है, ए से जी जाना है। इसके अंदर भी आपको देख लेना है कि सबसे बड़े पिताजी हैं, यहाँ दादाजी हैं और यहाँ पर पिताजी बताया गया है, ये तुरंत कंडीशन ये भी ब्लॉक हो गई। जो यहाँ पर चिन्ह है वो तो सही, वो भी यहाँ पर विपरीत हो गया, तो ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई, क्योंकि एक ही फैमिली के यहाँ पर सदस्य मान्य है। फिर डी से जी जाना है, डी से जी जाना है, तो यहाँ पे डी से जी जाना है, तो ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में लेस देन, ये भी कंडीशन ब्लॉक हो गई। दोनों विपरीत फैमिली के हैं, इसलिए अलग अलग फैमिली के हैं, तो यहाँ भी कंडीशन ब्लॉक हो गई। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से समझ में अब आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे इसको करेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक असत्य का बताते हैं कि इसमें असत्य आपको ढूंढना है कि असत्य कौन सा है, क्या है असत्य कौन सा है। सबसे 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है कि L क्या है, इसमें L लेस देन इक्वल H इक्वल P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल S इक्वल U। तो अब यहाँ पर सबसे पहला बताना है कि L ग्रेटर देन P, दूसरा है U ग्रेटर देन इक्वल D, और तीसरा है मेरे पास L ग्रेटर देन D, और यहाँ पर चौथा है L ग्रेटर देन। तो यहाँ पर असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा, 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। और ये आपको हम इतना समझ रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी, अगर आपको इस 5 क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस उठाइएगा, कोई प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको इस 5 क्वेश्चन से नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम और इसके प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन अभी के लिए केवल 5 क्वेश्चन हम कराते हैं, 10 क्वेश्चन में आप ये वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद में चलते हैं, अब देखते हैं L से P जाना है, L से यहां से P जाना है, तो L से P जाना है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा और इसमें P इक्वल हो जाएगा। L से P जाना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, जो कि इसमें असत्य नहीं, इसमें सत्य बताना था। क्या बताना था, इसमें सत्य। क्वेश्चन हम देखे नहीं, तो ये हो जाएगा, इसमें क्या बताना है, सत्य बताना है, तो ये सत्य बताना है, तो ये पहला सत्य हो जाएगा। और दूसरा चलते हैं, दूसरा U से D जाना है, U से D जाना है, U से D जाना है, तो U इक्वल, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा और इसका भी विपरीत चिन्ह हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दोनों कंडीशन ब्लॉक हो गई, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, विपरीत फैमिली के हैं, तो ये कंडीशन ब्लॉक हो गई। फिर 3 नंबर देखते हैं, L से D जाना है, L से D जाना है, तो L में क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल और फिर इसके ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, तो यहाँ पर कंडीशन ब्लॉक हो गई, ये भी गलत हो गया। L से O जाना है, L से O जाना है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल और ये कंडीशन यहाँ पर भी ब्लॉक हो गई, अलग फैमिली के, ये क्वेश्चन गलत है। तो पहला ऑप्शन मेरा सही है, जो कि कथन, ये पहला सत्य है। तो इस क्वेश्चन में सत्य बताना था। एक क्वेश्चन और बताते हैं जो कि आपको असत्य बताएगा, 3 उसमें सत्य होंगे और एक असत्य होगा। एक क्वेश्चन वो देख लीजिए, फिर यहाँ पर वीडियो ये एंड करते हैं। और आपको हम
आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको असत्य बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि A इक्वल B C ग्रेटर देन C ग्रेटर देन इक्वल D ग्रेटर देन, फिर उसके बाद में E लेस देन F, फिर इक्वल G। तो पहला क्वेश्चन हम पहला कथन क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल F। दूसरा कथन मेरे पास है E लेस देन G। तीसरा क्वेश्चन है मेरे पास, तीसरा E लेस देन G, फिर उसके बाद में E लेस देन G, फिर उसके बाद में चौथा है C ग्रेटर देन E। तो यहाँ पर दो एक सेम हो रहे हैं। यहाँ पर अभी इसको यहाँ जब कंक्लूजन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 गलत, एक सही होगा। एक इसमें असत्य होगा, एक इसमें असत्य होगा और 3 सत्य होगा, 3 इसमें सत्य होगा। तो अभी देख लेते हैं, फिर यहाँ पर सही कर लेंगे ऑप्शन। तो यहाँ पर AF, तो A से F जाना है, A से F जाना है, काफी लंबी दूरी तय करना है। इक्वल ग्रेटर देन, क्या है ग्रेटर देन, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल, फिर यहाँ पर ग्रेटर देन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा F। तो ये यहाँ पर लेस देन होगा। ये कंडीशन ब्लॉक हो गई, जो कि ऑप्शन यही सही है, असत्य यही होगा, असत्य यही होगा। क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये दादाजी हैं और यहाँ पर फैमिली सबसे यहाँ पर पहली बात तो ये यहाँ पर 2 फैमिली के हैं, कंडीशन यहीं पर ब्लॉक हो जाती है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसमें E से G जाना है, E से G जाना है, E से G। तो E से G जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा, लेस देन, फिर इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो यहाँ पर ये कंडीशन सही हो जाती है, क्योंकि ये कंडीशन सही हो जाती है, ये भी ऑप्शन सही है, ये कंडीशन सही हो जाती है, क्योंकि हमको असत्य निकालना है। असत्य मेरा हो चुका है, ये सत्य है, क्या है, ये सत्य है। और E से G ये भी सत्य है, ऑप्शन में दिया ये भी असत्य, ये भी असत्य है, क्या है, ये भी सत्य है। इसलिए जो आंसर है वो असत्य है, असत्य बताना था, असत्य हमने बता दिया, ये भी सत्य है, ये भी सही है। फिर C से E जाना है, C से E जाना है, C से E जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 3 इसमें सही हैं और 1 इसमें गलत है, जो कि आंसर मेरा यही सही है, यही सही है। असत्य बताना था, तो असत्य में क्वेश्चन ऐसा होता है कि 3 आपके सत्य होंगे और 1 असत्य होगा, जो कि आपको असत्य सबसे पहले ऑप्शन में मिल गया है, इसलिए ये असत्य है और आपका आंसर यही सही है। और 3 सत्य हैं, 3 सत्य हैं। तो आपको यहाँ तक 6 क्वेश्चन बताए गए हैं। 6 क्वेश्चन में मैं आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसके और भी प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपको और अच्छा और अच्छी तरीके से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।